हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर माया सिन्हा सेमेस्टर फर्स्ट के पेपर थर्ड यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आज 5वां क्वेश्चन डील करने जा रही हूँ। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंट रेमेडीज टू द एग्रीव्ड पार्टी फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। संविदा भंग के लिए पीड़ित पक्षकार को विभिन्न प्रकार के उपचार की व्याख्या करें। जैसा कि हम जानते हैं कि संविदा करने का जितना महत्व है उतना ही महत्व उसके अनुपालन का है। इसलिए संविदा के दोनों पक्षकारों को अपने अपने भाग का अनुपालन करना चाहिए। यदि कोई पक्षकार अपने भाग का अनुपालन करने में असफल होते हैं या चूक जाते हैं तो वह संविदा भंग का दोषी माना जाता है। ऐसी दशा में पीड़ित पक्षकार को कुछ उपचार प्राप्त होता है। पहला है, संविदा भंग से होने वाली क्षति या हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का अधिकार, और यह एक महत्वपूर्ण उपचार है। इसके अंतर्गत पीड़ित पक्षकार दोषी व्यक्ति के से प्रतिकर प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है, वाद ला सकता है। इस संबंध में विस्तृत प्रावधान संविदा अधिनियम की धारा 73 में किया गया है कि जब कोई व्यक्ति संविदा भंग करता है तो पीड़ित पक्षकार उस व्यक्ति से जिसने संविदा भंग की है किए गए क्षति या नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होता है, और इसके लिए पीड़ित पक्षकार के द्वारा दोषी व्यक्ति के विरुद्ध वाद ला सकता है। प्रतिकर के लिए वाद लाने हेतु कुछ अनिवार्य शर्तें हैं। संविदा अधिनियम की धारा 73 के अंतर्गत संविदा भंग से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए प्रतिकर प्राप्त हेतु वाद लाने के लिए दो बातें आवश्यक है। पहला, which is naturally arose in the usual course of things from such breach, जो ऐसी घटनाओं के यूजुअल कोर्स में स्वाभाविक रूप से ऐसे भंग से उत्पन्न हुआ हो जिसको संविदा करते समय पक्षकारों को ज्ञात था कि संविदा भंग हो सकती है। दूसरा है, जो भंग के कारण हुई दूरस्थ और परोक्ष यानी रिमोट एंड इनडायरेक्ट हानि या नुकसान नहीं हो। इस संबंध में दो प्रकार की हानियों का संकेत मिलता है। पहला है सामान्य हानि एवं दूसरा विशेष हानि। जब कोई व्यक्ति किसी विशेष हानि के लिए प्रतिकर का दावा करता है तो उसे यह साबित करना होता है कि संविदा करते समय दूसरे पक्षकार को ज्ञात था कि संविदा भंग की अवस्था में उसे विशेष हानि होने की संभावना थी। इस संबंध में सामान्य हानि का हम एक सीधा उदाहरण ले सकते हैं। जैसे क
ख को 5 बोरे चीनी 100 रुपये प्रति बोरे के दर से बेचने का तथा 3 माह बाद डिलीवरी करने का करार किया। परिधान की तिथि यानी डिलीवरी की तिथि को चीनी की कीमत बढ़ जाती है। अब प्रति बोरे की कीमत 120 रुपये हो जाती है। तो ख से 5 बोरे चीनी देने से इनकार कर देता है। क से 5 बोरों पर हुई हानि के लिए प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार है। दूसरा, दूरस्थ एवं परोक्ष हानि। संविदा अधिनियम के धारा 73 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संविदा भंग होने वाली हानि दूरस्थ एवं परोक्ष नहीं होना हो। इसलिए क्षतिपूर्ति की सीमा निर्धारित करते समय संविदा भंग के केवल निकटवर्ती परिणामों पर ही विचार किया जाता है, दूरस्थ परिणामों पर नहीं। दूसरे ढंग से हम कह सकते हैं कि क्षतिपूर्ति केवल संविदा भंग के सीधे एवं स्वाभाविक परिणामों के लिए ही दी जाती है, कालांतर में होने वाली क्षति के लिए नहीं। और इसी को क्षति की दूरस्थता के सिद्धांत यानी रूल ऑफ रिमोटनेस के नाम से जाना जाता है। इस संबंध में हैडले बनाम बैक्सेंडेल 1854 का एक महत्वपूर्ण मामला है। उसमें वादी एक मिल का मालिक था। उसके मिल की मशीन का क्रेन शेफ्ट टूट गया और उसने इसकी मरम्मत हेतु एक निश्चित स्थान पर पहुंचाने के लिए प्रतिवादी को सौंप दिया। मरम्मत के बाद क्रेन शेफ्ट को वादी के पास लाना था। प्रतिवादी को क्रेन शेफ्ट देते समय वादी द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इस कार्य में तनिक भी लापरवाही की गई तो मिल बंद पड़ी रहेगी। लेकिन प्रतिवादी के लापरवाही से क्रेन शेफ्ट की मरम्मत का काम काफ़ी समय तक लटका रहा, जिससे वादी को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। इस पर वादी ने एक क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया, जिसमें उक्त हानि को दूरस्थ मानते हुए खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि समान परिस्थितियों में यह सोचना कठिन था कि क्रेन शेफ्ट टूट जाने के से मिल का काम रुक जाएगा। संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए दूसरा उपचार है संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करने का अधिकार। संविदा भंग किए जाने पर पीड़ित पक्षकार को उपलब्ध यह महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अंतर्गत पीड़ित पक्षकार
संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए बाद ला सकता है। सामान्यतः इस उपचार की मांग नहीं की जाती है, क्योंकि अधिकांश संविदाएं ऐसी होती हैं जिनका विनिर्दिष्ट पालन नहीं करवाए जाने पर पक्षकारों को कोई विशेष क्षति नहीं होती है और आर्थिक प्रतिकर के रूप में उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है। और कुछ संविदाएं ऐसी होती हैं जिनका विनिर्दिष्ट अनुपालन ही एकमात्र उपचार है। तीसरा है उपचार व्यादेश निषेधाज्ञा यानी इंजेक्शन का। इसके द्वारा प्राप्त करने का जो अधिकार है वो इस प्रकार है। संविदा भंग के मामलों में उपलब्ध उपचार व्यादेश अर्थात निषेधाज्ञा का है। इसका मुख्य लक्ष्य किसी पक्षकार को कार्य करने के लिए बाध्य करना अथवा किसी विशेष कार्य को नहीं करने का आदेश देना, जिसका किया जाना अथवा नहीं किया जाना उसका कर्तव्य है। व्यादेश भी 4 प्रकार का होता है: अस्थायी व्यादेश, अस्थायी व्यादेश, निषेधात्मक व्यादेश, समादेशात्मक व्यादेश। संविदा अधिनियम की धारा 74 के अनुसार संविदा करते समय यह तय कर लेते हैं कि संविदा भंग किए जाने पर दोषी पक्षकार पीड़ित पक्षकार को एक निश्चित धनराशि देगा। ऐसी धनराशि 2 रूपों में हो सकती है। पहला है शास्ति के रूप में यानी पेनाल्टी के रूप में, दूसरा है निर्धारित हानिपूर्ति के रूप में यानी लिक्विडेटेड डैमेज के रूप में। शास्ति के रूप में देय धनराशि और परिनिर्धारित हानिपूर्ति के रूप में देय धनराशि में भिन्नता है। संविदा अधिनियम के धारा 75 यह प्रावधान किया है कि ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदा को अधिकार पूर्वक विखंडित करता है वह दूसरे पक्षकार से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार हो जाता है। इसकी मूल भावना यह है कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे पक्षकार से के दोष के कारण कोई नुकसान उठाता है तो उसे प्रतिकर मिलना चाहिए। ये हो गया समाप्त।